जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगहन महीना यानी कि मार्गशीर्ष माह का आरंभ हो चुका है और इस माह में महालक्ष्मी व्रतों का कितना महत्व और महात्म्य बताया गया है। आज हम उसी महालक्ष्मी व्रत की कथा को प्रेम पूर्वक माता रानी के चरणों में ध्यान करते हुए सुनेंगे। मार्गशीर्ष माह में किए जाने वाले महालक्ष्मी व्रत की पवित्र पावन पौराणिक कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थीं तथा वे बहुत ही पतिव्रता थीं। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त तो हो, पर वह स्वार्थी केवल अपने ही ऊपर उस धन दौलत को खर्च करेगा। यह सोचकर श्री मां लक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर वे पहुंच गईं। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, कर्म और धर्म ज्यों ही पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वह वन में खाली पेट भटकने लगी। तब इसकी दुर्दशा पर मुझे बड़ी दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों ही परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह बात याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए मां जगत जननी लक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा कथा की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी
माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उसके द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का यह बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित ना समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। महालक्ष्मी माँ को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी पर रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सभी नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं, वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हो चले। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए वे ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिताजी हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें कह सुनाई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान भी करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा राजा को दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का जब मुंह खोला तब वे आश्चर्यचकित रह गईं। घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब भी श्री महालक्ष्मी का प्रकोप था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी सम्मान पूर्वक इस व्रत को करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। फिर वह सुख से और शांति में, आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्याम बाला
अपने पिता के घर आईं। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यहीं कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर में थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूं। इसका मतलब क्या हुआ? पति ने पूछा। श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, आपको अभी सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद ना आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है जो मैं मायके से लाई हूं, यही है वह मायके का सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजा और कथा करता है, उसे माता रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुख संपत्ति और शांति मिलती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं है। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा सभी भक्तगणों की मनोकामना पूरी करती है। बोलिए माँ जगत जननी महालक्ष्मी की जय। तो भक्तगणों, ये हमने सुनी मार्गशीर्ष माह में महालक्ष्मी जी की पहली व्रत कथा। इसी के साथ अब हम अगहन मास में इस व्रत की दूसरी कथा को सुनेंगे। इसमें भी महालक्ष्मी के विशेष चमत्कार का वर्णन है। चलिए आइए अब चलते हैं दूसरी कथा की तरफ। मार्गशीर्ष या अगहन मास में महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना किया करता था। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से कुछ वर मांगने के लिए विष्णु जी ने कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दी। तब श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का बेहद ही सरल मार्ग उस ब्राह्मण को बता दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर नित्य प्रति उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी महालक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री हरि विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो चले। अगले दिन वह सुबह ही मंदिर के सामने बैठ गया। जब लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं, तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की
बातें सुनकर माँ जगत जननी लक्ष्मी समझ गईं कि यह सब उस ब्राह्मण ने विष्णु जी के कहने पर किया है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। और माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने अगहन मास में महालक्ष्मी व्रत किया। 16 दिनों तक उसने यह व्रत किया और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर महालक्ष्मी का नाम पुकारा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत की विधि विधान से पूजा की और उत्तर दिशा की तरफ महालक्ष्मी का नाम लेने लगा। उसने अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर किया और माता रानी के नाम का जाप करने लगा। अब महालक्ष्मी विवश हो गईं और अपना वचन पूरा करने के लिए वह ब्राह्मण के सामने आ गईं और कहने लगी, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार अपना वचन पूरा करने के लिए महालक्ष्मी उस ब्राह्मण के घर में पधारी और माता रानी के आगमन से ब्राह्मण का घर धन धान्य सुख आनंद और वैभव से भर गया। तभी से ऐसा माना जाता है कि अगहन या मार्गशीर्ष माह में इन व्रतों की प्रथा शुरू हुई। जो भी भक्ति और श्रद्धा से इन व्रतों को करता है, महालक्ष्मी उस पर अपना आशीर्वाद अवश्य ही बरसाती हैं। तो भक्तगणों, कथा अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो महालक्ष्मी का नाम लेकर इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय माता दी।